नमस्कार, देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जराट के आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। भाई साहब, एक अवस्था के बाद स्त्री पुरुष जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां उनके समक्ष होती हैं। भौतिक जीवन की उन समस्त चुनौतियों से वो जूझ तो जाते हैं, लेकिन जब आंतरिक चुनौतियां आ जाती हैं, आपसी तालमेल वाली चुनौती आ जाती है, तो वहां पर दोनों हथियार डाल देते हैं और कई बार एक नाजुक सा रिश्ता बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। परिवार पर जैसे वज्र तो गिर ही जाता है, लेकिन अगर बच्चे भी हैं आपके तो उनके जीवन को लेकर के एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि गृहस्थी बिखरने पर उन पर क्या बीतेगी। उनको तो दोनों चाहिए, मां और पिता चाहिए ना। आप सब अपने अपने ईगो पे आ जाते हैं, अपने अपने सुख पे आ जाते हैं। आपको कहीं अन्यत्र संबंध बनाना है, आपको कहीं अन्यत्र संबंध बनाता है, लेकिन बच्चों से तो आप दोनों को संबंध कहां जाए। वो एक सूर्य है तो एक चंद्रमा है। ऐसी स्थिति बहुत विकट बन जाती है। सामाजिक पतन भी होता है। आपकी कुंडली का द्वितीय, द्वादश और सप्तम, ये तीन ही घर के मालिक हैं जो गृहस्थ आश्रम को निस्त नाबूद कर देते हैं। द्वितीय के स्वामी, द्वादश के स्वामी अथवा सप्तम के स्वामी, इन तीनों ग्रहों का संबंध जब गोचर से भी आपके सप्तम सप्तमेश से हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम बिखरने में देर नहीं लगता है। झुकना कोई चाहेगा नहीं, गलती स्वीकारोक्ति कोई करना नहीं चाहेगा, तो भैया तो बिखरेगा तो है ही है। आज गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के पुष्प का प्रयोग हम बताएंगे, जो महादेव देवाधिदेव भोलेनाथ की कृपा से आपके गृहस्थ आश्रम को पूर्णतः बसा देगा। न पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कैलाश। हे मां सरस्वती, अगर मेरा भाव पवित्र है, अगर हम उन नाजुक बच्चों को देख पा रहे हैं, तो मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो, मेरी जिह्वा पर मां सरस्वती वास करे और मेरा यह प्रयोग हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के, बहनों के घरों को, गृहस्थी को बसा दे। ऐसा हम मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं और प्रयोग ये रहा। 7 गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए। 7 गुलाब की पंखुड़ी, एक गुलाब के पुष्प में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं। उन्हें एक मिट्टी के पात्र में रख लीजिए। मंगल आ गया, लग्न को ले आया मैं, और गुलाब का पुष्प, शुक्र का संबंध, द्वितीय भाव, कुटुंब भाव, तर्क पे आएंगे, उछल के ताली बजाइएगा, आनंद आएगा। एक मिट्टी के पात्र में 7 गुलाब की पंखुड़ियां डालिए। गुलाब की पंखुड़ियां, इंग्लिश में शायद पेटल्स बोलते हैं, अंग्रेजी हमारी बहुत तंग है। डालने के बाद उस पर 7 बूंद शहद टपका दीजिए ऊपर से, और ले जाकर के शिवलिंग पर आप पंखुड़ियों को, जिस पे शहद टपके हैं, डाल दीजिए। मंदिर में जाना, घर के शिवलिंग पे नहीं करना है। ऐसा मंदिर जहां जागृत हो, जहां भीड़ लगती हो, ऐसी जगह पे जाके, और कुल्हड़, जो मिट्टी का जो पात्र है, उसको ले आकर के घर पे रख दीजिएगा। जब आप इसे भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हो, उसी दौरान 7 बार स्त्री करती है, पत्नी करती है तो अपने पति का नाम लेगी, और पुरुष कर रहा है
जोड़ने के लिए तो अपनी पत्नी का नाम लेगा। दोनों कर सकते हैं, असर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मां भगवती की कृपा, हमारे भोलेनाथ की कृपा और आपके सद्भाव की कृपा, आपका घर, आपकी गृहस्थी बसी रहेगी। मित्रों, चंद सेकंड लगता है तोड़ने में, जब चाहे तोड़ लीजिएगा। आनंद तो जोड़ने में आता है। हमारे बाबूजी कहा करते हैं कि सुई बनना तलवार नहीं, सुई बनना जो जोड़ता है, जो सिलता है। भाव पवित्र रखिए। कोई पत्थर उत्थर साला काम नहीं करता है, कोई पत्थर काम नहीं करता है। लाख रुपए का नीलम पहन करके और 50,000 की दारू पी करके क्या जीता आपने, अगर एक स्त्री का दिल नहीं जीत पाया। करोड़ों रुपए आपके बैंक में है, आप दूसरे का मत देखिए। अभी हमने एक रील डाला था इस विषय पर, जोर अपने पे चलता है। आप दूसरे के चक्कर में फलनवा ऐसे करे लाख, तब तू उससे काले देख है, वो ओकरे अपने ग्रह के हिसाब से करत बा, तू आपन देखा, तुम्हें आपन देखे बन, अपना देखना है। वो अपना, आप अपना, बस सुधार हो गया। जब आप उसका देखेंगे, वो आपका देखेगी, तब जिंदगी में नहीं सुधरेगा। तो ठीक है, ग्रह दशा कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे कहने का प्रभाव कुछ पड़ा हो तो एक बार जोड़ने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत खाना छोड़ लिया, बहुत चीख लिया, बहुत चिल्ला लिया, बहुत मैसेजिंग कर दिया, बहुत व्हाट्सएपिंग कर दिया, बहुत 20 रिश्तेदारों को बुला के कर लिया, लेकिन असली लड़ाई आप दोनों की है, पति पत्नी की है। अभी मैं 2 दिन पहले ही ऐसे कुछ विषय आ गया था सामने, तो किसी को समझा रहा था मैं। आप लोग को भी पहले भी बोला था कि अगर पति पत्नी के मध्य कोई भी आ जाता है, कोई भी मीन्स कोई भी, इवन देन माता पिता, चाहे पति के या पत्नी के, कोई भी आएगा तो बात बिगड़ेगी। अकेले दोनों कमरे का दरवाजा लॉक करें, कमरा लॉक करें और बैठ जाए। भाई साहब 1 घंटे के अंदर में, चैलेंज करता हूं ठोक करके, 1 घंटे के अंदर में सब ठीक हो जाएगा। यहां तो ससुरा ननद नंदोइयो कूद पड़त है, मामा मामी कूद जाए, मौसा मौसी कूद जाए, बुआ फुफ्फा कूद जाए। अरे साला रह के इनके सबके है, और तू लोग का उंगली कह ले बाबू, हमें का उंगली हो जाई भैया, रह के जेका बा ओका तो जोड़े दिया। और विषय जानते हैं क्या होता है, सिर्फ जुबान, और कोई विषय ही नहीं होता, सिर्फ जुबान होता है। तो इधर कुछ केसेस आए हमारे पास, तो मैं ये उपाय लेकर आया। परिवार, ये तो बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है और मेरा प्रिय विषय है। जोड़ना है, बस एक चीज, जोड़ना है। मतलब अड़ जाओ कि तोड़ने नहीं देंगे, अड़ जाओ, टूटना नहीं है। तो अगर गुस्सा के गई हैं मायके, तो उपाय करके और एक बुके लेकर के जाइए, वापस लाइएगा, ठीक है। चलिए, हमें अनुमति दीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोग खूब खुश रहिए और यूं ही स्नेह देते रहिएगा। नमस्कार, श्री राधे। ये उपाय करिएगा, करीब 10-11 दिन तो लगातार कर लीजिए, या यूं कह लीजिए कि लाभ होने तक रोज करिए। 7 पंखुड़ी और 7 बूंद शहद, बस इतना ही लगना है। मिट्टी के बर्तन में रखना है, वही बर्तन रोज प्रयोग करिए, चढ़ा के चले आइए। स्त्री करे तो 7 बार पति का नाम, पति करे तो 7 बार पत्नी का नाम, बस इतना सा उपाय है।